मुझे पता नहीं ये धमकियां आ रही है अमेरिका से। ईरान का जो स्टांस है, मैं तो कभी समझ ही नहीं सकता कि अहमद निजाद टेलीविजन पे आएगा और खुला खुला कहेगा कि पाकिस्तान तुमने इनको पंजशीर में हराया है और हम और तुम्हारे साथ क्या होगा देखोगे, वक्त क्या बताएगा। और इंडिया और ईरान तो उनका ऐसा गठजोड़ हो गया है। उसके ऊपर रिएक्शन आना शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने बाकायदा धमकी दी है। इंडिया ने और उसके साथ इसराइल ने अगले 48 घंटों में वो लेकर आए होंगे हम आपको सैंक्शन कर सकते हैं, हिंदुस्तान जो है ना बड़ा तिलमिला रहा है तो हमने उसको रोका हुआ है, तो हो सकता है कि हम ना रोक पाए। ईरान के हवाले से मुझे थोड़ी हैरत हुई है। साहब सुपर पावर का जो इंटेलिजेंस का इंचार्ज जब किसी मुल्क में आता है तो इसमें तो कोई शक नहीं कि बड़ी अहम मुलाकात है और वो हिंदुस्तान से होकर आए हैं, जो मेरी इत्तला के मुताबिक इसको और भी इम्पोर्टेंट बना देता है। और जो अफगानिस्तान में अभी सिचुएशन जैसे चल रही है तो साफ ज़ाहिर है कि बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें सिर्फ देखने की ये बात है कि क्या वो लेकर आए हैं और क्या वो ऑफर करने आए हैं जी क्या मांग रहे हैं और क्या क्या दे रहे हैं, क्योंकि ये मेरा अपना ख्याल है कि वो गाजर भी लेकर आए होंगे और एक स्टिक भी लेकर आए होंगे। वो लेकर आए होंगे हम आपको सैंक्शन कर सकते हैं, हिंदुस्तान जो है ना बड़ा तिलमिला रहा है तो हमने उसको रोका हुआ है, तो हो सकता है कि हम ना रोक पाए, ये बातचीत की होगी। बात यह है कि वो यहाँ पर पैंतरा बदल के दोबारा आना चाहते हैं इसी इलाके में, इसी जोन में, क्योंकि वो इस इलाके को चीन और रूस के लिए खुला नहीं छोड़ना चाहते। उसके लिए भी दोबारा उनको पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई है, तो जरूर ये कह रहे होंगे कि छोटे भाई ऊंच नीच हो जाती है, कोई बात नहीं, आए फिर आगे चलते हैं। और वो कोई इस किस्म की बातें कह रहे होंगे कि भी हम इन्वेस्ट करेंगे अफगानिस्तान में, बेस हम अपना पाकिस्तान में बनाएंगे, या ये कह रहे होंगे कि ये मजीद चूंकि बहुत सारे मुहाजिरीन के आने का इम्कान है, जो कि इम्कान नहीं है लेकिन वो इम्कान पैदा करना चाहते हैं कि आए यहाँ पर और हम यहाँ पर एक और कैंप बनाते हैं, आपको बहुत पैसे मिलेंगे, आप फिक्र ना करें। और इस किस्म की बातचीत लगती है। और एक ये बात भी होगी जो कि इमीडिएट उनको ज़रूरत है कि जितने अमेरिकन शहरी रह गए हैं जिनके पास अमेरिकन पासपोर्ट है उनको निकालने में पाकिस्तान मदद करे, क्योंकि उन्होंने तारीफ भी किया कि पाकिस्तान ने पहले भी मदद की है। तो ये तो खैर छोटी बात है, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बातें ये हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि वो यहाँ पर दोबारा चीन और रूस के साथ मद्दे मुकाबल आने के लिए पैंतरा बदल के पॉलिटिकल फेस लेकर आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट का फेस लेकर आना चाहते हैं और उसके लिए दोबारा हमारी ज़मीन को इस्तेमाल करना चाहते हैं मेरे अपने अंदाजे में। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारी लीडरशिप अभी बहुत चुकन्ना है, सब कुछ समझ चुकी है। ज़रूर उन्होंने उनकी बात सुन ली होगी तहम्मुल के साथ, बिल्कुल वो नहीं कहा होगा एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन छोटा सा नो उनके कान में ज़रूर कहा होगा, ये मेरा अंदाजा है। ईरान के हवाले से मुझे थोड़ी हैरत हुई है उनके पंजशीर के ऊपर भी बयानात के हवाले से, और दूसरी तरफ से भी मेरा ये ख्याल था कि तालिबान के साथ वो अच्छे राब्ते में हैं और ये मैं तवक्को नहीं कर रहा था। मुमकिन है कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप आया है, वरना आईसिस का जो क़याम अफ़गानिस्तान में है उस पर सबसे ज़्यादा परेशानी अमेरिका के बाद ईरान को थी, क्योंकि उनके लिए टू फ्रंट सिचुएशन थी, उधर इराक में भी और इधर से भी। इसलिए उन्होंने तालिबान से हमेशा रवाबित रखे थे। ईरान के हवाले से क्या आपको बहुत ताज्जुब हुआ, हैरानगी हुई कि ईरान का इतना शदीद रद्द-ए-अमल क्यों आया है अफगान तालिबान के खिलाफ? जी, मुझे ये लगता है कि कहीं कम्युनिकेशन गैप है किसी किस्म का, और क्योंकि ईरान का खित्ते के ममालिक के साथ चलना बहुत ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है और तवक्को करनी चाहिए कि हमारी हुकूमत और बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं वो ईरान के इन मामलात को और इनकी रिजर्वेशंस को, तहफ़्फ़ुज़ात को ज़रा गौर से देखेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो सबसे बड़ा प्री ऑक्यूपेशन है वो चीन के हवाले से, क्योंकि वो अब उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है कि चीन को उभरते हुए चीन को रोकना है। इस सिलसिले में अफ़गानिस्तान एक पोटेंशियल लीवर के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी और चाइना के अगेंस्ट भी, डिस्टर्बेंस के करने के हवाले से भी। तो अब अफ़गानिस्तान पे अगर सैंक्शंस उतार दें वो अपनी भी और अक़वाम मुत्तहिदा की, या कोई और उनको आसानियाँ पैदा करें, तो वो लीवर नहीं उनके हाथ में रहेगा। बल्कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि ना सिर्फ ये मामलात को आगे बढ़ाएंगे, तंग करेंगे, बल्कि ये मुमकिन है कि पाकिस्तान के हवाले से भी कि भाई आप इनको क्यों रिकग्नाइज कर रहे हैं, उन लोगों को जो सैंक्शंस में हैं, आपके लिए भी मसाइल खड़े हो सकते हैं। इसलिए मुझे कोई अमेरिका के इन जो कॉन्टेक्स्ट में
जरा लार्जर गेम ज्यादा नजर आ रही है, कोई इतनी नेक नियति नहीं नजर आ रही। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें उनके साथ एंगेज नहीं होना, क्योंकि अगर एंगेज नहीं होंगे और वो इस किस्म का कोई अपनी हिकमत अमली बना लेंगे जिसमें अफगानिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं होगा। अमेरिका आखिर चाहता क्या है? एक तरफ से वो कहते हैं कि एक मॉडरेट प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट हो, और उनको फिर वो कहते हैं हम इनको इमदाद भी देने के लिए तैयार हैं, और एक तरफ से इन्होंने $10 बिलियन जब्त कर लिया है। भाई खामखा अफगान गवर्नमेंट के पैसे थे, या अमेरिका के पैसे तो नहीं थे, वो भी उन्होंने जब्त कर लिया है। वर्ल्ड बैंक और IMF को कहा है अनाउंस करो कि इनको तुम ये नहीं दोगे, एड नहीं दोगे। वो एक तरीके से वो दिखाना चाहते हैं कि देख पता नहीं ये धमकियां आ रहे हैं अमेरिका से कि फिर वापस आ जाएंगे। वो लिंडसे ग्रेहम कहता है कि फिर भी वह वापस आ सकता है अमेरिका। ईरान का जो स्टांस है, मैं तो कभी समझ ही नहीं सकता कि अहमदनेजाद टेलीविजन पे आएगा और खुला कहेगा कि पाकिस्तान तुमने इनको पंजशीर में हराया है और हम और तुम्हारे साथ क्या होगा देखोगे, वक्त क्या बताएगा। ये भाई एक सबूत तो लाओ, एक ड्रोन जो तुम कह रहे हो हमारे इस्तेमाल हुए हैं उनके पिक्चर्स तो दिखाओ, एक जेन्युइन एयरफोर्स प्लेन का दिखाओ, एक पाकिस्तानी का शक्ल तो दिखाओ। ये क्या हो रहा है? ये इंडिया और ईरान तो उनका ऐसा गठजोड़ हो गया है। ये सब कुछ उन्होंने सब दो मुमालिक के खिलाफ कि उनका रास्ता रोकने के लिए और एक ऐसा माहौल पैदा करने के लिए कि दुनिया में अफगानिस्तान को ना माने। नंबर 1 तो चाइना उनका टारगेट, उसके बाद पाकिस्तान टारगेट, क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट उन्हें नजर आ गई, वहां पे होने से सेंट्रल एशिया का रास्ता खुल जाएगा। तो इंडिया ने और उसके साथ इसराइल ने, खुद अफगानिस्तान के कुछ लोगों ने जो भाग चुके हैं, इन सब ने अमेरिका भी तो पसेपुष्ट होगा ना। अमेरिकी सदर जो बाइडेन भी तो कहते ही हैं कि अब चाइना जो है वो सबसे पहले तस्लीम करेगा। हमें पता चल रहा है कि चाइना वहां पे, अमेरिका तो पीछे नहीं, अमेरिका तो नंबर 1 है, लेकिन वो इस तरीके से काम कर रहा है कि जहां पे इसराइल होगा वहां पे कौन होगा, जहां पे रा होगी वहां पे अमेरिका भी होगा, जहां पे मुसाद होगी वो अमेरिका की होगी, वो CIA के बहुत से लोग इसमें मौजूद होंगे, दाइश के पीछे खड़े होंगे, दाइश के साथ खड़े होंगे, दाइश को लेके चलने वालों में खड़े होंगे। ये सारी एक तैयारी है। मैं आपको ये भी आज खबर में एक ब्रेक कर दूं, अगले 48 घंटों में मुतवक्को है कि मज़ाहमती इत्तेहाद की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई हो जाए कि जिससे अफ़गानिस्तान के अमन में खलल पैदा किया जाए, जिससे ये कहा किया जाए कि जी हम जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए अभी उनके कुछ लोग तो मौजूद हैं, छुपे हुए हैं, साइडों पे हैं, किसी और की उन्होंने अपनी शराहत को तब्दील कर लिया है, लेकिन वो सारा कुछ ये कर रहेंगे और ये करने की तैयारी हो रही है। ये भी तो एक नई उबूरी हुकूमत के लिए टेस्ट केस है ना, जो दिफा के लिए, सिक्योरिटी के लिए नामजद किए गए, उनके लिए भी तो ये टेस्ट केस ही होगा। देखिए ऐसा अगर तो ना दुश्मन बिल्कुल सामने, या दुश्मन बिल्कुल सामने खड़ा होकर लड़ रहा हो, पंजशेर में दुश्मन ला रहा था, ये गए इन्होंने फतह कर लिया।